डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। दिल्ली विधान सभा दे विचों सुरंग निकली है ते ये सुरंग जिहड़ी है लाल किले तक जुड़दी है। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां तां दिल्ली दी जो विधान सभा है इस दे थल्लेओं एक सुरंग निकली। जो सुरंग जिहड़ी है एक गुप्त रस्ता सीगा लाल किले तक जाण दा ते अंग्रेज़ां दे समय दी ये सुरंग दसी जा रही है जिस दा पता हुण लग्या है। हालांकि 1912 के करीब की ये विधान सभा जो हुण विधान सभा है तो किसी वेले सेंट्रल विधान सभा हुंदी सीगी सेंट्रल। उस तो बाद इसनूं अदालत के वजों भी वरत्या गया, इस्तेमाल किया गया तो उस तो बाद इत्थे दिल्ली की विधान सभा बनी। पर हुण 2021 दे विच आके ये पता लग्या कि दिल्ली विधान सभा दे विच एक गुप्त सुरंग है। हालांकि दिल्ली विधान सभा के स्पीकर ने राम निवास गोयल उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला काफ़ी बार वर्बली सुनिया सीगा बहुत सारे लोगों तो कि जिस थां ते विधान सभा बनी है इत्थे एक सुरंग भी है। जिस तो बाद खोज करवाई गई, खोज करवा के पता लग्या तो हुण एक सुरंग जिहड़ी जरूर मिली है जो 7 किलोमीटर लंबी दसी जा रही है तो सुरंग लाल किले तक जुड़ती है। तो भी दस्सिया जाता है कि जदों इत्थे अदालत सीगी, अंग्रेज़ां दा राज सीगा तां स्वतंत्रता सैनानियां नूं इत्थे ही सज़ा सुनाई जाती सी ते लाल किले दे विच जाके फांसी दी जाती सी जां उत्थे उन्हां नूं कैद रखिया जाता सी। अते अंग्रेज़ अफसर भी लोकां दे रोह तो बचण लई कई बार इसे सुरंग की वरतों करते सीगे। तो दसदे कि दिल्ली विधान सभा दे विचों ये सुरंग मिली है गुप्त रस्ता जिहड़ा दिल्ली विधान सभा वाली थां तो लाल किले तक जाता है। 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। दसदे कि उन्होंने जिहड़े राम निवास गोयल ने विधान सभा के स्पीकर ने उन्होंने दस्सिया कि जदों 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ विधायक सन तो उन्होंने सुरंग बारे अफवाह जरूर मिली सी। हालांकि इतिहास के ਵਿੱਚ इस तरह का जिक्र नहीं है पर हुण जदों खोज की गई है तो सुरंग का मूँह मिलिया जिस तो बाद अगे खोजन तो पता लग्या कि यह लाल किले तक जाती है। पर क्योंकि हुण ये पूरी खुदाई जी नहीं की जा सकती क्योंकि कई जगह तो इसका रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि मैट्रो है, सीवरेज लाइन है या होर बहुत सारी इस तरह की चीज़ा ने जो खुदाई करके हुण इसनूं बंद कर दिता गया कई थावां ते। पर यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों के विच इसनूं आम लोगों के देखने लई भी खोलिया जाएगा। तो दसदे कि दिल्ली विधान सभा के विच यह सुरंग मिली है तो इसकी जानकारी राम निवास गोयल जिहड़े विधान सभा स्पीकर ने उन्होंने दी है। कि मैं 1993 में जो विधायक बना उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉई जो 85 साल से 30 साल से 40 साल से चले आ जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग जैसा आपने भी कहा निरंजन जी 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे वो यहाँ बैठते थे। 58 की संख्या टोटल होती थी। उस 58 की संख्या में मेजॉरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना। ये मैं 1993 में जो विधायक बना
उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉय जो 85 साल से 30 साल से 40 साल से चले आ रहे, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है, लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग, जैसा आपने भी कहा निरंजन जी, 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता, नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे वो यहाँ बैठते थे। 58 की संख्या टोटल होती थी। उस 58 की संख्या में मेजॉरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना। ये मैं 1993 में जब विधायक बना, उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉय जो 85 साल से 30 साल से 40 साल से चले आ रहे, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है, लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग, जैसा आपने भी कहा निरंजन जी, 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता, नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे वो यहाँ बैठते थे। 58 की संख्या टोटल होती थी। उस 58 की संख्या में मेजॉरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों